आगे बढ़ेंगे। एनेक्सी में कमांडेंट सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश की जनता को बधाई, कमांडेंट सेंटर पहले ही बन जाना चाहिए था। पहले डाटा के क्षेत्र में बहुत काम नहीं हुआ, हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया से जोड़ रहे। यूपी बीमारू राज्य से उभरा है। नीति आयोग ने यूपी की तारीफ की है। यूपी में अब दंगे नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे विवाद अभी भी हैं। तो एनेक्सी में कमांड सेंटर का यहाँ पे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, इस संगठित अपराध के लिए जो कुख्यात था उत्तर प्रदेश, आज नहीं है। लेकिन अभी भी छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद के समाधान का रास्ता हमें निकालना है। इससे जमीन से संबंधित विवाद ज्यादा है। इसका समाधान राजस्व की टीम को सक्रिय करके पूरी ईमानदारी, पूरी सुचितापूर्ण तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा करना, शिकायतकर्ता का एक रजिस्टर भी तैयार हो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक विकास खंड में। शिकायत का आधार क्या है? आखिर एक व्यक्ति को, एक पीड़ित को बार बार आने की नौबत क्यों पड़ रही है? और इसीलिए मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, जोन, रेंज या जनपद स्तर पर, वे सुनिश्चित कराएं कि वे भी और उनके अधीनस्थ जितने भी अन्य विभाग हैं, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, थाने हो, ये सब भी नियमित रूप से जनता की सुनवाई के लिए बैठे। नीचे तहसील से, थाने से, ब्लॉक से या फिर अन्य उन संस्थानों से उसके मन में एक कहीं ना कहीं एक आशंका का भाव हमेशा बना रहता है। आशंका का भाव क्यों बना हुआ है? इसका समाधान का रास्ता जनपद में आपको निकालना है। और इसलिए मैं फिर चाहूंगा कि प्रत्येक अधिकारी, फील्ड में तैनात कोई भी अधिकारी हो, वह प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 के बीच में कोई 1 घंटा सुनिश्चित करें और बाकायदा मीडिया में इसको जारी करें। भाई इतने बजे से इतने बजे तक जनता के लिए, जनता की सुनवाई के लिए बैठेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में भीड़ होगी, धीरे धीरे करके भीड़ छंटती जाएगी और केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपके पास आएगा। दूसरा, यही काम तहसीलों में भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अधिकारी जो जहां पर तैनात है वहीं पे उसका रात्रि निवास भी होना चाहिए, उसकी आवश्यक सुविधा वहीं होनी चाहिए। तहसील पे तैनाती है तो तहसील पे ही रहे। प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सहारनपुर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से आयोजित महासम्मेलन में मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। बीजेपी नेताओं और व्यापारियों ने मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नितिन अग्रवाल ने कहा है कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगी और मोदी सरकार खड़ी है। बीजेपी सरकार में किसी भी व्यापारी के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के व्यापारी भाजपा को जिताने का काम करें, ताकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सभी सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बना सके। व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ है यहाँ पे, और हम लोग केवल एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि प्रदेश का व्यापारी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, पूरे प्रदेश का व्यापारी भाजपा को जिताने का काम करें। 80 की 80 लोकसभा जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। हम लोग इसी लक्ष्य के साथ काम कर। व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ है यहाँ पे, और हम लोग केवल एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि प्रदेश का व्यापारी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, पूरे प्रदेश का व्यापारी भाजपा को जिताने का काम करें। 80 की 80 लोकसभा जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। हम लोग चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी संविधान से नहीं खेल सकती, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्मों को लेकर चलता है। बीजेपी के लोग मंदिर मस्जिद खोदने की बात कर रहे हैं, बौद्ध मठ भी खुदवाए जाएंगे। बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, आज मंदिर बना दिया। सबकी आस्था महत्व रखती है, ऐतिहासिक साक्ष्यों पर बात करनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ बौद्ध मठ को हिंदू मंदिर बनाया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं शती के अंत तक 8वीं शती के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है और लिखा कि सनातन धर्म का बार बार अपमान करना समाजवादी पार्टी एवं उनके नेताओं की घृणित मानसिकता बन चुकी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ एवं श्री जगन्नाथपुरी के बारे में दिया गया बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि उनकी ओछी मानसिकता एवं तुच्छ राजनीति को भी दर्शाता है। उनका यह बयान देश और उत्तर प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला तथा समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को इस विषय पर अपना मत जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से सहमत है? तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर सवाल खड़े किए। तो भूपेंद्र चौधरी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार और इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपना मत स्पष्ट करने के लिए भी कहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली दौरे की वजह अभी तक साफ नहीं। सीएम धामी के साथ अजय भट्ट और निजी स्टाफ मौजूद है। कुछ देर पहले स्टेट प्लेन से दिल्ली हुए रवाना। सीएम धामी का दिल्ली दौरा कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। बुधवार को ही सीएम धामी दिल्ली से लौटे थे देहरादून और देखिए 2 दिन बाद ही फिर से एक बार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और कुछ ही देर पहले स्टेट प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सीएम धामी का दिल्ली दौरा कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार कैबिनेट विस्तार की चर्चा बहुत तेज से हो रही है और बुधवार को ही सीएम धामी दिल्ली से लौटे थे और महज 3 दिन का वक्त बीता है और एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ इसके पीछे वजह? जी देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे और स्टेट प्लेन से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिनके पास पर्यटन और रक्षा जैसा बड़ा विभाग है,
अजय भट्ट, वो भी उनके साथ हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री का निजी स्टाफ, जिसमें टोलिया साहब भी हैं, कुल 4 या 5 लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष भी देहरादून में है, जो कोर कमेटी और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बैठक में शरीक हुए थे। इस बैठक से मुख्यमंत्री निकलकर सीधे एयरपोर्ट आए हैं और स्टेट प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट बाद वो दिल्ली पहुंचकर पहले उत्तराखंड सदन जाएंगे। इसके बाद उनकी कुछ बड़े नेताओं से, कुछ बड़े केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात हो सकती है। हमारे जानकारी ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि उत्तराखंड की कैबिनेट में जो पद रिक्त हैं और जो प्रस्तावित फेरबदल है, उसके लिए मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और आज से कल तक इन नामों पर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि ये निर्णय केंद्र का और मुख्यमंत्री की पसंद दोनों पर निर्भर है कि वो किसे मौका देते हैं अपनी कैबिनेट में और केंद्र किसे पसंद करता है। परंतु जानकार इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कैबिनेट संबंधी कोई विषय है जिसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में सपा के दिग्गज नेताओं में चुने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र मिश्रा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी में बहुत समय दिया था, पूरे समर्पित भाव से काम किया, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। सपा में लगातार अन्याय हुआ, न मेरे हित की बात की गई, न ही समाज के हित की। मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में जो सरकार चल रही है, उससे प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की है। अब खबर हापुड़ से है, जहां बीजेपी विधायक ने ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया है। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। ड्राइवर देवेश चौधरी उर्फ देवा पर मुकदमा दर्ज। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दिए कार्रवाई के निर्देश। ड्राइवर देवेश ने व्यापारी के साथ की थी मारपीट। जमीनी विवाद बताई जा रही है विवाद की वजह। एमएलए धर्मेश तोमर के मीडिया प्रभारी ने ये जानकारी दी। आरोपी ड्राइवर को पहले ही हटा दिया गया था। हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र का ये मामला है। तो क्या कुछ पूरा मामला है आपको बता देते हैं। बीजेपी एमएलए धर्मेश तोमर के ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। ड्राइवर देवेश चौधरी उर्फ देवा की दबंगई से परेशान थे लोग। विधायक के ड्राइवर पर व्यापारी को बुरी तरह पीटने का आरोप है। पिस्टल तानकर व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी। वसूली न देने पर विधायक के ड्राइवर ने दी जान से मारने की धमकी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। लौलुहान व्यापारी ने पुलिस को बताई आप बीती। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं दर्ज की थी एफआईआर। तो धौलाना से बीजेपी विधायक है धर्मेश तोमर। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। पिलखुआ क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना का होना प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर लिया गया है। शीघ्र ही नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। थाना पिलखुआ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।